नमस्कार साथियों, शौर्य प्रताप न्यूज़ में आपका स्वागत है। और मैं हूं आज शाहदरा चौक पर, जहां पर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के संयोजन से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हिंदू एकता संकल्प दिवस मनाया जा रहा है, जो जगवान गोल ने इसके अखिल भारतीय यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष उनके द्वारा किया जा रहा है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल हैं और साधु संत भी इसमें शामिल हुए हैं। और यहाँ पर सभी को सम्मानित किया गया और बताया गया है कि सभी हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए, जिससे कि समाज में एकता है। आप देखते रहिए शौर्य प्रताप न्यूज़ और आप मेरे साथ देखेंगे इस कार्यक्रम का स्वरूप। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं। कौन सा भाईचारा है ये कैसा भाईचारा है? मदरसों के माध्यम से बच्चों को जिहाद पढ़ाते हुए, और तो और अब तो जिहाद की यूनिवर्सिटियां खोल दी हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में जो कुछ हुआ है हम सब ने देखा है। अभी तक तो हम लोग कहते थे कि ये अनपढ़ लोग ही आतंकवाद फैलाते हैं, मगर हम तो देख रहे हैं डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, वकील, ये सारे के सारे लोग आज किस तरह से इतना बड़ा षड्यंत्र मेरे भारत में रच रहे हैं। प्रांतवाद, जातिवाद सबको भूल कर के प्रवेश में जरूरी है कि हमारा सारा हिंदू एक हो। अभी इसलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को अपने धारी थे और हमें भारत को एकजुट करना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बंधुओं, अभी जिक्र आ रहा है भारत माता की, ये सब नूरा कुश्ती हो रही है। बंधुओं, बात हिंदू राष्ट्र की हो रही है। हम सबको मालूम है कि इंदिरा गांधी ने एक ही देश है जो देश युवा भारत के रूप में आज पूरी दुनिया में जाना जाता है, देखा जाता है। मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मेरे देश का युवा, मेरे देश की युवा शक्ति, मेरे देश की बेटियां थोड़ा सा ध्यान इस तरफ लगाए। अगर हम अपना पुराना इतिहास थोड़ा सा खंगालें, थोड़ा सा देखें, तो भगवान राम ने तो बाल काल से ही राक्षसों का वध करना शुरू कर दिया था। और नहीं कर दिया था। और हमारे भगवान कृष्ण तो मां की गोद में ही पूतना जैसे राक्षसों का वध करना शुरू कर चुके थे। नहीं कर चुके थे? हमारे बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे। हिंदू एकजुटता संकल्प दिवस मनाने का कार्यक्रम जगवान गोल ने रखा है। आज हमें वो दिन याद दिलाता है कि आज ही के दिन बाबरी विध्वंस किया था हमारे देश के राम भक्तों ने, कार सेवकों ने। और अभी केवल राम मंदिर बन जाने से हमारा संकल्प पूरा नहीं हो जाता है। अभी हिंदुओं को एकजुट रहना होगा, सदैव के लिए रहना होगा, क्योंकि हमें अभी बहुत सारे काम करने हैं, जिसमें मथुरा और काशी
बिल्कुल एक साफ साफ नज़र आ रहे हैं। जैसे बाबरी एक कलंक थी, वैसे ही मथुरा में ईदगाह दरबार भी हमारे लिए कलंक है, क्योंकि वहाँ से गोपाल जी को ले करके आगरा में एक जामा मस्जिद है, उसके अंदर गोपाल जी को आज भी सीढ़ियों में दबा रखा है। असली जो गर्भगृह है वो उस जगह पर ईदगाह मस्जिद बनी हुई है मथुरा में। इसलिए अयोध्या तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। आज 6 दिसंबर है मेरे देश के सनातनियों के लिए। आज का दिन बहुत गौरव का, आनंद का दिन है। 6 दिसंबर 1992 को हमने तथाकथित बाबरी ढांचे को गिरा करके वहां पर आज प्रभु राम की कृपा से भव्य राम मंदिर बन गया है और 1.5 साल के अंदर 45 करोड़ सनातनियों ने जाके वहां दर्शन भी कर लिए। अभी जो मामला आगे आ रहा है, कुछ जिहादी शक्तियां खुलेआम सनातनियों को चुनौती दे रही हैं कि हम 6 दिसंबर को बाबरी बनाएंगे। कोई हुमायूं कबीर है, ममता का कोई चेला पेला, खुलेआम कह रहा है। आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं, देश और दुनिया के किसी भी कोने में बाबरी नाम की कोई मस्जिद हम बनने नहीं देंगे। जो कोई नींव खोदेगा ना, उसी को उसी की नींव में गाड़ देंगे। दूसरी बात, जो देश के मुल्ला मौलवी है, उनसे कहना चाहते हैं कि भाई हमारी ज्ञान वापी काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, जहां मस्जिद बना रखी है, वो वाला मलबा, और जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में ईदगाह रूपी मलबा डाला हुआ है, उस मलबे को राजी राजी वहां से हटा के कहीं और ले जाओ, नहीं तो 6 दिसंबर वाला प्रकरण ज्ञान वापी काशी में भी हो सकता है और ईदगाह जो मथुरा है वहां भी हो सकता है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने हिंदू समाज को एकजुट कर रहे हैं। हमारा संकल्प है, जाति चाहे अनेक है फिर भी हिंदू एक है। इसलिए हमने हिंदू एकजुटता संकल्प के दिवस के रूप में आज इस दिन को मनाया है और हम अभी मिलकर सहभोज करेंगे। हमारा ये मानना है कि जब हमारा सारा हिंदू समाज एकजुट होगा, दुनिया की कोई सनातनी तख्ती जिहादी शक्ति हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। आज जिहादी शक्तियाँ जिस तरह से कोई लव जिहाद, कोई भूमि जिहाद, अब आएगा वाइट कॉलर जिहाद, थूक जिहाद, बोर्ड जिहाद करके मेरे देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने का षड्यंत्र रच रही हैं, जो मेरे देश को एक और मुस्लिम राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रही हैं। ऐसे में मेरे देश के युवकों का, हमारी बेटियों का, हमारे बच्चों का बहुत बड़ा रोल है। उनसे मैंने निवेदन किया है कि राष्ट्र के लिए हमारी युवा, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे आगे आएं। हमारा देश ऐसा देश है जो 65% युवाओं का देश है। तो आज हम पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में खड़े हैं। ऐसे में अगर कोई जिहादी, कोई आतंकी, कोई मुल्ला मौलवी मेरे देश को एक और मुस्लिम राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहा है, तो जरूरत है मेरा सारा हिंदू समाज एक हो, शस्त्र और शास्त्र साथ रहेंगे। हम मिल करके भारत को विधिवत रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे। मेरा भारत विश्व गुरु बन करके पूरी दुनिया को जीने को चलने का रास्ता दिखाए, पूरी दुनिया में राम राज्य आए, यह मेरा भाव है। इसी भाव को लेकर आज संतों के चरणों में, संतों के मार्गदर्शन में हमने ये कार्यक्रम किया है और संतों ने आकर के हम सबको आशीर्वाद दिया है। हमारा यही भाव है कि वासुदेव कुटुंबकम का जो हमारा संदेश है पूरी दुनिया में जाए, जियो और जीने दो का जो भाव है उसको हम आगे लेके चल रहे हैं और मेरा भारत बहुत जल्दी विधिवत रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित हो, यही हमारी भावना है। बोलिए जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। संविधान में संशोधन की बात की, अगर हिंदू राष्ट्र बनता है क्या संविधान बरकरार रहेगा? संविधान में समय समय पे संशोधन होते रहते हैं। हमारे तो संविधान में भारत हिंदू राष्ट्र ही था। भगवान सबसे पहले हमारे सनातन के मुख्य पृष्ठ के ऊपर भगवान श्री राम की प्रतिमा थी, मगर जो ऐसी शक्तियां आई उन्होंने धीरे 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 संविधान को ही बदलने की कोशिश की। 2 नवंबर 1976 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके जो संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा था, आज हमारी प्रधानमंत्री जी से मांग है कि अब लोकसभा में, राज्यसभा में हमारा बहुमत है, उस धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा करके मेरे भारत को विधिवत रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करो, ताकि जो भी कोई मुल्ला मौलवी, अन्य जिहादी यहाँ रहे, उसको इस बात का एहसास हो
कि मैं हिंदू राष्ट्र में रह रहा हूँ। ये कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश, कोई अफगानिस्तान नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुओं का देश है। ऐसा उसे लगना चाहिए, महसूस होना चाहिए। 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी ढांचा गिराया गया था, उसकी वर्षगांठ यूनाइटेड हिंदू फ्रंट हमारा संगठन पिछले 33 वर्षों से मनाता आ रहा है। ये दिन हमारे लिए विजय दिवस है, शौर्य दिवस है, स्वाभिमान का दिवस है। इसको जो हमारा उत्सव मनाने का जो उद्देश्य ये है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें ये हमेशा याद रहे कि जो बाबरी विध्वंस हमने किया हिंदुओं ने मिलकर के, वो हमारी युवा पीढ़ी को भी याद रहे कि उसी के कारण आज हमारा राम मंदिर जो इतने भव्य रूप में बना है, ये उसी 6 दिसंबर की देन है। इस कार्यक्रम से समाज को क्या संदेश है? समाज को हमारा ये कहना है कि जो हमारी जातियां हैं, जिसको हमें बांटने की कोशिश की जाती है कि हम हिंदू बटा रहे, इसीलिए हमने इसको हिंदू एकजुटता संकल्प दिवस के रूप में लेते हैं कि जितनी भी हमारी जातियां हैं सब हम एक हैं, सभी हिंदू एक हैं। और हम अपना शक्ति दिखाते हैं कि भाई आप जो हमें बार बार बोलते हैं कि हिंदू एकजुट नहीं होता, तो हम ये याद दिलाते हैं कि हिंदू की एकजुटता देखनी है तो 6 दिसंबर 1992 का दिन याद करें कि उसी दिन वहाँ पे कार सेवकों ने बाबरी को मिट्टी में मिला दिया था।